हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ धन वर्षा पोटली कैसे बनाई जाए। हम इसको कैसे दिवाली की रात्रि पर सिद्ध कर सकते हैं, कैसे अभिमंत्रित कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, यानी किन किन चीज़ हम क्या क्या ऐसी वस्तुएं हमें चाहिए जो हम धन वर्षा पोटली के लिए लेंगे और किस तरीके से इसको अभिमंत्रित करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, धन वर्षा पोटली के लिए आपको इस तरीके की एक हरी कलर की पोटली लेनी है। मैंने ये रेडीमेड ली है, आप चाहें तो अपने घर में भी बना सकते हैं इस तरीके की एक हरी पोटली। अब आपको उस हरी पोटली के अंदर एक और पिंक कलर की इस तरीके की पोटली भी डालनी है। अब मैं यहाँ क्यों ले रही हूँ, आप लोग सोचेंगे कि हर कोई लाल रंग की ही पोटली बताता है, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप श्री सूक्त का पाठ पढ़ते हैं या जानते हैं उसके बारे में, तो उसमें लिखा हुआ है माता लक्ष्मी के बारे में, कुछ हरे रंग के वस्त्रों को पहनने वाली, गुलाबी वस्त्रों को धारण करने वाली। तो इसलिए लक्ष्मी माता का जो विशेष आग्रह हम करते हैं, या तो लाल या फिर गुलाबी और हरे रंग से करते हैं। यहाँ मैं शास्त्रोक्त चल रही हूँ, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, हरी और गुलाबी रंग की पोटली को ले रहे हैं। यहाँ मैं क्या करूँगी, इस गुलाबी रंग की पोटली को इस हरी रंग की पोटली के अंदर डालूंगी और फिर ये एक दूसरे के अंदर चली जाएंगी। अब मैं क्या करूँगी, सर्वप्रथम इस पोटली को बनाने के बाद में मैं जो सामान लूँगी उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इस तरीके की काली कौड़ियाँ, इस तरीके की काली कौड़ियाँ जिन्हें हम रज्जा कौड़ी भी कहते हैं। अब मुझे चाहिए कुछ पीले रंग की कौड़ियाँ, इस तरीके की पांच रज्जा कौड़ी, 5 काली कौड़ी। अब मुझे चाहिए कुछ इस तरीके से हरी इलायचियाँ, और वो भी 5। मैं एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा लूँगी, एक लाल चंदन का टुकड़ा लूँगी, 5 गोमती चक्र लूँगी, एक मुझे चाहिए चांदी का सिक्का जिस पे लक्ष्मी गणेश बैठे हुए हैं। ये मेरा पुराना वाला सिक्का है, तो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और ये मेरी वही पोटली है जिसको मैंने स्वयं सिद्ध करके अभिमंत्रित किया था। और आप लोगों के लिए विशेष यहाँ मैं इस चीज़ को दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैं अपनी खुद की जो स्वयं पोटली है वो कैसे अभिमंत्रित और उसे बनाती हूँ। ठीक है, अब आप क्या लेंगे, उसके बाद आपको चाहिए इस तरीके से 5 सुपारियाँ। 5 सुपारियाँ लीजिए, कुछ कमल के गट्टे, मैंने यहाँ 5 लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ 5 जो हैं 5-5 के सिक्के भी लूँगी। अब मुझे चाहिए गुज्जा। ये गुज्जा जो होते हैं, गुज्जा के बीज स्पेशली जो हम बोलते हैं, इनमें भी लक्ष्मी का वास कहा जाता है, तो आप ये गुज्जा के बीज भी ले सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए, पहाड़ी लौंग। या तो देखिए, अगर आपके पास पहाड़ी लौंग है तो बहुत अच्छी बात है, इस तरीके की आप 5 पहाड़ी लौंग ले सकते हैं। नहीं है अगर आपके पास, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके अभाव में आप जो है नॉर्मल लौंग आती है वो आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप नॉर्मल लौंग भी ले सकते हैं, ये भी 5 लेंगे आप। अब मुझे चाहिए केसर। केसर ओरिजिनल होनी चाहिए, तो कुछ केसर के इसमें मैं कुछ थोड़ा सा केसर भी इस पोटली में डालूंगी। अब मुझे चाहिए आमा हल्दी, यानी धन वर्षा पोटली बनाने के लिए मुझे जो हल्दी चाहिए, इसे हम काली हल्दी भी कहते हैं और आमा हल्दी भी कहते हैं। इसकी मुझे 5 गांठें चाहिए रहेंगी। अब इसे हम कहते हैं कामाख्या सिंदूर। अगर आपके पास कामाख्या सिंदूर है तो ठीक है, वरना आप क्या करेंगे, हल्दी और कुमकुम को मिला के गंगा जल के साथ में आप ये इस तरीके का एक जो सिंदूर का जो मिश्रण है वो बना देंगे। अब मुझे चाहिए कुछ पीली सरसों। पीली सरसों भी मैं इस पोटली के लिए बनाऊंगी। और उसके बाद जो मुझे चाहिए धनिया। धनिया भी कौन सा, ये विशेष धनिया होता है जो हम इसे हम काला धनिया भी कहते हैं। एक आपने देखा होगा पीला साबुत धनिया होता है, तो यहाँ पे मैं ये ले रही हूँ काले कलर का धनिया, और इसको भी कुछ मैं डालने वाली हूँ पोटली में। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको क्या चाहिए, इसके अलावा जो आपको चाहिए, एक बेल का पत्र चाहिए और एक गुलाब का फूल चाहिए। तो ये थी सामग्री जो मैंने आपको लिखवाई है। अब आप क्या करेंगे, जब आप ये हरी और पिंक पोटली को जब आप बना लेंगे, तो सबसे प्रथम आपको क्या करना है, एक गुलाब का फूल लेना है, वो इस पोटली में डालना है। अब जो आपने चांदी का सिक्का लिया है, गणेश जी और लक्ष्मी जी विराजमान है जिसमें, उसको
उस फूल के ऊपर इस तरीके से रखेंगे कि हे लक्ष्मी जी, मैं आपको आसन दे रही हूँ अपने पोटली विराजमान करने के लिए, और फूल पे आप ये चांदी का सिक्का रख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसको यानी ये रज्जा कौड़ियाँ हैं, इनमें लक्ष्मी जी और विष्णु जी का वास समझते हुए इनको डालेंगे। फिर इस तरीके से ये सारी सामग्री धीरे धीरे करके उस आप पोटली में डाल लेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र लेने के बाद में आपको उस पर लक्ष्मी जी के लिए जो विशेष मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाली प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः, इस तरीके का मंत्र लिख करके भोजपत्र से उसको जो है आप इस पोटली में डाल लेंगे। भोजपत्र पे लिखने के बाद में मंत्र जो मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगी, और इसी सिंदूर से आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला करके जो आपने सिंदूर बनाया है, इसको जो भोजपत्र पे आप लिख करने के बाद में इस पोटली के अंदर डाल देंगे। अब आपको क्या करना है, इस पोटली का मुंह जो होता है उसको खुला रखना है। क्यों? क्योंकि जब आप ये पूजा करेंगे तो अब इसको सिद्ध भी करना पड़ेगा। देखिए, धनवर्षा पोटली बनाने का मतलब यही नहीं आपने कुछ सामग्री डाली और वो बन गई। आपको क्या करना है, इस धनवर्षा पोटली में आपको जो है अब इसको अभिमंत्रित करना होगा। अभिमंत्रित करने से पहले जो आपने बेलपत्र एक लिया था उसमें भी महालक्ष्मी का श्रीम बीज लिख करके बेलपत्र पे उसको भी डाल दीजिए। अब आप इस पोटली को धूप दीप दिखाइए, कपूर का जो अर्घ है वो दिखाइए, और उसके बाद में इसका मुंह खुला करके आप इसमें जो लक्ष्मी के बीज मंत्र हैं, यानी अभी जो मैंने बोला था ओम श्रीम ह्रीम कमले कमलाली प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम महालक्ष्मी नमः का 11 मालाओं का जाप करके या 5 मालाओं का जाप करके इसको अभिमंत्रित कर सकते हैं। नहीं तो आप इसके अभाव में जो है श्री सूक्त के 21 या 11 पाठ करके 21 या 11 पाठ अखंड करके और इसे आप अभिमंत्रित कर सकते हैं। इस तरीके से पोटली आप चार्ज करेंगे। पोटली बनाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने पोटली में सामान डाल दिया और पोटली बन गई है। फिर अब क्योंकि इस बार ग्रहण भी है तो आपको रात्रि पर्यंत इसका मुंह खुला नहीं रखना है। रात को 2 बजे से पहले पहले आपको इस जो पोटली में ये माता का आह्वान करते हुए बोलना है कि हे माँ, मैं धन धान्य संपन्नता के लिए इस पोटली में आपका वास समझते हुए इसे अपने पास रख रही हूँ। कृपया इसमें आप अपना आशीष बरसाइए। और उस पोटली को नोट लगा के अपनी जो भी आपकी तिजोरी है, लॉकर है, अलमीरा है या कहीं भी आप मंदिर है वहाँ इसे स्थापित कर लीजिए। और इसके बाद जो भी आपने मंत्र उठाया है, जो भी आपने पाठ उठाया है, उसको प्रत्येक शुक्रवार को कपूर और घी का दीपक दिखाते हुए एक बार पाठ कीजिए या 1 माला कीजिए, और आपको इसको धूप दीप दिखाते रहना है। यकीन मानिए बहुत ही अच्छी और स्वयं सिद्ध पोटली है ये, अपने द्वारा सिद्ध की हुई, और आपको बहुत अच्छा परिणाम देने वाली है। तो इस तरीके से आप दिवाली पर अपने आप जो है अपना ये पोटली बना सकते हैं और लक्ष्मी माता की विशेष कृपा पा सकते हैं। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।